और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। तो भाई देख लें, साढ़े नालों तो ट्रेना नहीं हैंडल होदियां ते तुसी कित्थे पहुंचे हुए हो। इंडिया की तरफ जैसे खबरें आ रही हैं, बहुत तरक्की हो रही है कश्मीर में भी। हमारा तो दिवालिया दिवालिया, जब सारे पाकिस्तान का सत्यानाश है तो कश्मीर में हमने कौन सा वो जाके तो वो मार का मार। अगर देखें दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, IMF देख लें, मतलब जो बड़े बड़े इदारे हैं दुनिया के, उसमें अगर देखें तो वो नेबर कंट्री के बहुत से लोग उधर हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका जो नेबर कंट्री हैं वहाँ के लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक सुजुकी की एक कार उसमें उस मुल्क में डेवलप हुई है जिसमें टोटल कीमत थी 3.5 लाख। ऐसे ही है, आपने शायद देखा हो वो है। और हमारे 3 से 4 लाख। हाँ, और हमारे मुल्क में आप देख लें सुजुकी की कार की कितनी कीमत है। इस चीज़ की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम अपने मुल्क में ये चीज़ें बना ही नहीं रहे, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये। कि इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया, या उसने स्पेस में जाके या चांद पे जाके क्या कर दिया, और दुनिया के साथ अपनी जो उसकी सक्सेस है, उसकी जो स्टोरीज शेयर कर रहा है, इन चीजों के बारे में तो वो सोच तक नहीं सकते ना। क्योंकि अगर बात ये नहीं है कि उनकी लड़ाई है तो उसमें मसरूफ हैं। चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है, लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री इंडिया है। इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस। अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खत्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन। और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी कंट्री की ख़वातीन रॉकेट साबित नहीं होती तो वो कंट्री इतनी तेज़ी के साथ तरक्की कर ही नहीं सकता जितनी तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है। उनकी ख़वातीन का इसके बीच में बहुत बड़ा हाथ है। मैं सिर्फ ये वाली रॉकेट वुमेन की ही बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं एक और रॉकेट वुमेन के मुतालिक आपको बताऊँगी आज। इसमें यह है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसके पीछे एक खातून का नाम लिया जाता है, और वो खातून जो है उनका नाम है रितु करिधल। रितु करिधल के बारे में ये है कि वो 90s से जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने PhD की, और चंद्रयान 3 की लॉन्च के पीछे उनका बहुत ज़्यादा काम है। चंद्रयान 3 मिशन वाज लेड बाय रॉकेट वुमेन रितु करिधल, और रितु करिधल जो हैं वो इसरो स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो कि लखनऊ में पैदा हुई, वहीं पर पली बढ़ी, वहीं पर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। शी कम्प्लीटेड हर MSc फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी इन फ़िज़िक्स, और उसके बाद जो है उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में तालीम हासिल की। वो एक्सपर्ट इन एरोस्पेस हैं। लेकिन सिर्फ यही रॉकेट वुमेन नहीं है, बल्कि इस वक्त हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक तस्वीर शेयर करवाई जा रही है, और वो पिक्चर है, उस पर खातून है और साथ में इंडिया का फ्लैग है, परचम है, और उसमें उनका नाम बताया जा रहा है मुमताज़ गाज़ी। और उनके बारे में कहा जा रहा है मुमताज़ गाज़ी दी फर्स्ट फीमेल डीजल रेल इंजन ड्राइवर इन एशिया। एशिया की वो पहली डीजल रेल इंजन की जो हैं फीमेल ड्राइवर हैं। नाउ शी इज़ ड्राइविंग दी मुंबई फर्स्ट AC लोकल ट्रेन। तो आप ये देखिए कि एशिया की जो पहली खातून है जो कि डीजल रेल इंजन ड्राइवर बनी है और वो ट्रेन चला रही है, तो वो भी इंडिया की एक बाकमाल औरत है, खातून है। कि पाकिस्तान अब ये कभी 5 फरवरी का दिन मना लेते हैं, तो अब ये 5 अगस्त का मनाना शुरू किया है।
इससे हासिल क्या है? व्हाट डू दे गेन आउट ऑफ इट? क्या दुनिया में इनको कोई, असल में ये इर्रेलेवेंट हो चुके हुए हैं, तो दुनिया का अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। वरना व्हाट हैव द इंडियंस डन? उन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया उस कश्मीर से, जम्मू और उसको अपनी डायरेक्ट एक टेरिटरी बना लिया है, जिसपे लद्दाख के लोग खुश हैं। कि इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया, या उसने स्पेस में जाके या चांद पे जाके क्या कर दिया, और दुनिया के साथ अपनी जो उसकी सक्सेस है, उसकी जो स्टोरीज शेयर कर रहा है, इन चीजों के बारे में तो वो सोच तक नहीं सकते ना। क्योंकि अगर बात ये नहीं है कि उनकी लड़ाई है तो उसमें मसरूफ हैं। फॉर एग्जाम्पल आज ये लड़ाई बंद हो जाए तो आप जरा मुल्क का नक्शा देखें कि जिस तरीके से फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और सोशली इवन मुल्क के अंदर एक केयास की सिचुएशन है, एक अनार्की है। पाकिस्तान के बेशतर मामला जो हैं 80% वो झूठ पे खड़े हैं, या उसकी बुनियादें झूठ पे खड़ी हैं, या उसको झूठ की बुनियाद पे चलाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसमें उन्होंने जो है वो विद इन 2 years हर चीज जो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो उन्होंने डाल दी थी कि इंडिया का जो है वो मुल्क किस किस्म का होगा, इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसका इंटरनल फाइनेंशियल ढांचा क्या होगा, इसकी सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेशन क्या होगी, जिसमें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट है, जैसे अभी आप बात कर रही हैं चांद पे जाने से लेके उनकी एजुकेशन से लेके उनके जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सब चीजों का एक पैरामीटर, एक हदूद उन्होंने तय कर ली कि इसके अंदर रह के हमने काम करना है। तो उसके बजाय पाकिस्तान में पहला जो रियल और कोई रिलायबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो जाके 1973 में बना, यानी 47 से लेके 48, 49, 50, 10, 60, 10, 70 और 3, 73, ये आप अंदाजा लगा लें कि 30-35 साल जो है वो आप जिस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहे हैं। अब ये भी बच्चों को आप पढ़ाते हैं अपने स्कूलों के में कि जी हमने तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, हमने 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। इंडियन स्पेस मिशन इसरो का सबसे रिसेंट प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और 23 या 24 अगस्त के आसपास ये लैंड करेगा मून सरफेस पे। मून सरफेस का जो साउथ पोल है, ऐसा करने वाला ये दुनिया का चौथा देश होगा, जबकि साउथ पोल पर लैंड करने वाला ये दुनिया का पहला मिशन होगा जो साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करेगा। इससे पहले आज तक किसी भी बड़े देश या किसी भी सुपर पावर ने ऐसा काम नहीं किया है, फिर वो चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो या फिर यूरोपियन यूनियन। अब पाकिस्तानी मीडिया का इसमें कहना है कि एक तरफ जहां भारत चांद तक पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ आज हम लाइनों पे लगे हैं और बहुत ही बुरी जो पाकिस्तान की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में हम इतने एडवांस्ड मिशन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी और बहुत सारी मेहनत लगती है जो कि पाकिस्तान के पास इस समय करने की बिल्कुल भी। जब पाकिस्तानी मीडिया को पता चला कि चंद्रयान 3 के पीछे एक भारतीय महिला साइंटिस्ट का दिमाग है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है कि जो वुमेन है वो घर के अंदर 4 दीवारी में रह सकती हैं। महिला साइंटिस्ट इतना बड़ा काम कर सकती है, ये पाकिस्तान के लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में औरतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेसिक ज़रूरतें भी औरतें बाहर जाकर खुद खरीदारी नहीं कर सकती और औरतों को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। और इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के लिए तो वहां पर औरतें सोच भी नहीं सकती।